ट्रंप और टाको दो ऐसे दोस्त हैं जो 48 से 72 घंटों के अंदर ही पलटी मार लेते हैं। यहाँ टाको का मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो ट्रेड में फैसले लेते हैं उससे वो पीछे हट जाते हैं या वो हिम्मत ही नहीं दिखाते हैं। और ये अब एक ट्रेंड बन चुका है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा पर ज़बरदस्त एक्शन लिया था, लेकिन दबाव ऐसा बना कि उनको टाको करना पड़ा। यही नहीं, इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में मार्को रूबियो से मुलाकात की है। और ये सब इतना जल्दी होने में लगा है कि ट्रंप को कौन सा फैसला लें और किस पर टाको करें ये समझ ही नहीं आ रहा है। और अमेरिका साफ चाहता है कि भारत पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि इसी समय दोनों देशों के बीच में नई ट्रेड डील के लिए बातचीत भी चल रही है। और वो ऐसा इसलिए भी कर रहा है ताकि वो भारत से अपनी सारी शर्त मनवा सके। मगर खेल इतना आसान नहीं रहने वाला है। वहीं अमेरिकी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि ये नियम कानूनी रूप से ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। मतलब यहाँ अमेरिका में काफ़ी हद तक ये साफ हो चुका है, ट्रंप जो फैसले लेने में लगे हैं उससे खुद अमेरिका का ही नुकसान होगा। सोचिए, JP मॉर्गन जैसे टॉप बैंक्स तक ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने H1B वीज़ा पर भारत के खिलाफ एक्शन लिया। और इन कंपनियों का मानना है कि ये सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस और इकोनॉमी को ही खतरा पहुंचाएंगे। यहाँ आपको अमेरिका की हकीकत समझ आ चुकी होगी। टेक इंडस्ट्री, उनकी कंपनियां और उनके अस्पताल, इन सब की धड़कन भारतीय प्रोफेशनल्स ही हैं। और ये खुद अब वहाँ के अर्थशास्त्री भी मानने लगे हैं। गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी में आपको भारत की ताकत देखने को मिलेगी। वहीं डॉक्टर्स की बात हो ही रही है तो एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें जहां अमेरिका में डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्सेस भी जाते हैं, लाखों लोग उसी हेल्थ केयर पर निर्भर हैं। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप $1 लाख का H1B वीज़ा फीस उन पर लगा देते हैं तो हालत और बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों को लेकर यहाँ पर राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ आप इनकी सोच को देखिए, भारत को झुकाने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं। वहीं हम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बात कर रहे थे। जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे तो कई द्विपक्षीय मीटिंग तय थी, लेकिन सबकी नज़र उन पर और मार्को रूबियो की मुलाकात पर थी, क्योंकि जो एनर्जी पहले उनकी मुलाकातों में देखने को मिलती थी वो इस बार नदारत रही। क्योंकि जिस तरह अमेरिका ने भारत का भरोसा तोड़ा है वो अब जग जाहिर हो चुका है। यही नहीं, इस गर्मा गर्मी के बाद भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर UNGA में यूरोपियन नेताओं से भी मिले हैं, जो उनकी एक अनौपचारिक मुलाकात थी। मतलब यहाँ तकलीफ सबको हो रही है, लेकिन भारत को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत जो बड़ा मार्केट लिए बैठा है उसकी ज़रूरत आज इन सभी को ही है। और ये देश खास तौर से चीन से दूरी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत ही कारगर विकल्प साबित हो रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारतीय टैलेंट अमेरिका से अगर दूर हो जाएंगे तो क्या उनकी टेक इंडस्ट्री टिक पाएगी? इस पर हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।